नमस्कार साथियों, आज है 4 अगस्त और इस वीडियो में हम आज का करंट अफेयर्स MCQ के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में है, वहां से जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। अगर जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बाकी तो हम आंसर डिस्कस करेंगे ही और जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी विच हैज़ सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज़ एन एंशियंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि राखी गढ़ी अभी हाल ही में खबरों में देखा गया है। क्या गढ़ नाम है? राखी गढ़ी। तो ये क्या है? प्राचीन स्थल है। तो वही पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, 20 heritage sites, including ancient mounds at Haryana's Rakhigadi, have been identified for the national importance tag. The other sites include Anangatal in Delhi, rock painting at Chintakunta, Andhra Pradesh, rock art site Murgi at Radanga, Leh, Kaleshwar Mahadev Temple, Himachal Pradesh, amongst others. Rakhigadi site is one of the 5 iconic sites declared by the Center in Union Budget 2022 2020-2021, यानी कि 2020-21 में इसको क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, यानी कि 20 इसके साथ और भी विरासत स्थल है जिनको राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। अन्य स्थलों में जो शामिल है वो क्या है? तो दिल्ली में अनंत ताल है, अनंगत ताल है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के चिंताकूटा में रॉक पेंटिंग है। हिमाचल प्रदेश में कालेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि शामिल है। अगर राखीगढ़ी साइट्स है वो क्या किया गया है? केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 से जुड़ा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे। तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि जो विदेश मंत्रालय है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, द पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022। यानी कि पार्लियामेंट ने हाल ही में एक बिल पास किया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल। तो इसको ही किसके द्वारा पारित किया गया है? तो संसद द्वारा पारित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंट्रोड्यूस द बिल। देखिए, ये चीज़ हम बताए भी थे, जो मुख्य समाचार वाला वीडियो आता है उस लेक्चर में हम बताए भी थे। ठीक है, कि संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया था। तो अगर आप वो सेशन नहीं देखते हैं तो रेगुलर लगाइए, उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, वो 1 लीनियर होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे कौन सा जुड़ा हुआ है? जो भी इस बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचिंता सेवली who clinched gold medal for India in Commonwealth Game 2022 is associated with which sport। यानी कि अचिंता सेवली ने हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। तो पूछा जा रहा है कि वो किस स्पोर्ट से, किस खेल से जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं।
तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, यानी कि भारोत्तोलन से। और ये क्वेश्चन भी मतलब इससे जुड़ा भी पॉइंट आपको बताया गया था मुख्य समाचार वाले वीडियो में, तो आप ज़रूर वो देख के आइए, ठीक है। अगर आप रेगुलर वो देखेंगे तो मतलब यहाँ क्या कहीं भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए 20 वर्षीय अंशिता सुली ने वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और उसने कितना उठाया, तो 313 किलोग्राम स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम के संयुक्त प्रयास से पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान उसने इसमें हासिल किया है। और उसके नीचे दिया गया कि मीराबाई चानू एंड जेरेमी ललरिनुंगा हैव earlier claimed gold medal while बिंद्रयानी देवी एंड संकेत सरकार पिक्ड अप सिल्वर मेडल, यानी कि मीराबाई चानू और जेरेमली ललरुंगा वो ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और जो बिंदायरनी देवी और संकेत संकरार है वो क्या जीते हैं, तो वो सिल्वर मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा खबर है, क्योंकि अपने देश के खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में और गोल्ड सिल्वर सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज़ द मुस्लिम वुमेन्स राइट डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात करें करेक्ट आंसर का तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 अगस्त को। प्रत्येक साल 1 अगस्त को क्या किया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आइए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 1 अगस्त टू सेलिब्रेट द इन्फॉर्मेंस और लॉ अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक रूल, यानी कि जो ट्रिपल तलाक रूल था उस नियम के खिलाफ कानून लागू करने का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। द ट्रिपल तलाक ऑल्सो नोन एज तलाक ई बिदात was made illegal and as per the law of offenders will be jailed up to 3 years and also have to pay fine। तो यहाँ पे इससे जुड़ा पॉइंट बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रिपल तलाक था, जिसे तलाक के बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, को अवैध बना दिया गया था और कानून के अनुसार अपराधियों को 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो जो भी ऐसा करेंगे, तलाक देंगे बेवजह, तो उनको क्या किया जाएगा, 3 साल तक का जेल जाना पड़ सकता है और उसके बाद से फाइन भी देना पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या मनाया जाता है, प्रत्येक साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट साइंड ए MOU विथ नीति आयोग फॉर इंचेंटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि किस राज्य ने छात्रों को सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर साइन की है। तो ऑप्शन की यहाँ पे दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किसने किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों को सीखने के परिणाम में वृद्धि पर नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और ये अगर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि इज ए 3 ईयर पार्टनरशिप। ये कितने साल का पार्टनरशिप है, तो 3 साल का, 2022 से 25 साल तक, फोकसिंग ओवर 2 लाख चिल्ड्रेन। और कितने चिल्ड्रेन पे फोकस करेगा, तो 2 लाख चिल्ड्रेन पे ये फोकस करेगा, 2 लाख बच्चों पे ये फोकस करेगा। द स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज अंडर नीति आयोग डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट इनिशिएटिव, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में है, तो अंडर नीति आयोग डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट इनिशिएटिव। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।